से पहले हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सब्सक्राइब यूट्यूब कर लें। चैनल पर। तो तो दोस्तों आप बस लोग यही बता रहे थे जानकारी थी, अगर आपको अच्छी दर्शकों को लगी हो तो लेकर के लाइक कर लेना, दिवाली चैनल के को मानदेय सब्सक्राइब को कर लेकर लेना, यहाँ पे ताकि जानकारी है आपको इसी क्या कुछ तरीके है। की और चलिए भी अब आपको पूरा जानकारी सबको प्रूफ के रियल एवं साथ स्टिक लाइव मिलती वीडियो में रहेंगी। दिखाएंगे। धन्यवाद। खंड और अब पंजाब, बाकी राज्यों को क्या डर लगता है? देखो मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात है, ऐसे कदम का स्वागत होना चाहिए। लेकिन इस पे मैं थोड़ा सा अलग हटके बोलूंगा। क्या सरकारों के पास बजट की व्यवस्था है देने के लिए? अभी पंजाब की सरकार बनी थी तो आपने भी देखा होगा कि वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और एक बजट मांगा था। रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो बजट में होनी चाहिए थी, जब उनको आप पूरा नहीं कर पा रही है कोई प्रदेश की सरकार, तो मुझे लगता है कि ऐसी योजना लाने से तत्काल एक लाभ तो आपको चुनाव में मिल सकता है। क्या जनता भी भ्रमित होती जा रही है? केवल चुनाव से पहले आप झुंझुना देंगे और चुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी, चुनाव के बाद क्या समीक्षा होगी, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, जैसे भी आदरणीय मोदी जी ला रहे हैं 2024 को देखे 4 राज्यों में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, 75,000 लोगों को यह दिया गया चुनाव के समय पे ही, चुनाव से पहले ही। क्या मुझे लगता है कि लगातार इन सब चीजों पे काम नहीं होना चाहिए? क्या चुनाव आते हैं तभी सरकारों को या पार्टियों को दिखता है कि हम कैसे लुभावने वायदे करें या कैसी घोषणाएं करें तभी होगा? ये सारी चीजें थोड़ी सी मायने रखती हैं। आप देख रहे होंगे एनजीटी ने दिल्ली पर 900 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। कूड़े के ढेर पर दिल्ली है। एमसीडी को आपने देखा होगा कि कम से कम 6 महीने 7 महीने हो गए उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, लेकिन फ्री की चीजें दिल्ली में मिलेंगी। ऐसे ही आप देखेंगे पंजाब को लेकर के, मैंने कहा कि बजट आपके पास नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को लेकर के देख लीजिए कि आप बताइए कितने लाख करोड़ का आपके पास कर्जा है, लेकिन आप झुंझुना बांटेंगे। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कौशिक सर, कोरोना काल के मुख्यमंत्री समय लगातार कह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार बजट पेश करती थी उससे हम दुगुना बजट पेश कर रहे हैं। यहाँ कहां से रहा? कागज का हेर फेर है कि दुगना असलियत में भी है दुगना कुछ? ये बिल्कुल सही बात है कि जब अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का था, 5 लाख करोड़ के आसपास है। वो पैसा आ भी रहा है। और आप देखिए बार बार केंद्र सरकार ये कहती है कि जैसे सारे संस्थानों को जहां बेचने की बातें हो रही हैं या रेंट पे देने की बातें हो रही हैं, आप ये तो उनके आंकड़े उठा के देख लीजिए ना। आंकड़े तो उठा के देखेंगे तो सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा आपको कि हमने आधार कार्ड से योजनाएं जोड़ दी, 2.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ, ये चीजें कर दी, इसको इतने लाख करोड़ का फायदा हुआ। अब वो लाख करोड़ का फायदा हुआ वो जा कहां रहा है? आपको कर्ज, आप देखिए जब आपने सरकार जब केंद्र में आई तब 60 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा केंद्र सरकार पे था। अब आपका 1,80,000 करोड़ के आसपास का कर्जा आपका हो गया। तो ये सब चीजें कहां से? ये कुछ दिखाने की, कहने की, घोषणा करने की, मीडिया के सामने कहीं जनता को बेवकूफ बनाने की चीजें हो रही है क्या सब चीजें? आप ये बिल्कुल बताइए बिल्कुल जरा, आपने जो जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है 10 लाख पदों को लेकर के, केवल 10 लाख पद ही है क्या? मेरे हिसाब से 40 लाख 50 लाख पद हैं ऐसे जहां भरे जाने चाहिए थे। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि पेंशन जो बंद हो गई, बहुत स्वागत योग्य कदम है। क्या उस बजट से कुछ और कर सकते थे क्या? आप तमाम बेरोजगारों को रोजगार दे सकते थे क्या? ऐसी तमाम, जैसे जैसे पंजाब सरकार ने कहा कि जो भी वाहन आएंगे उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बहुत स्वागत योग्य कदम है। इस बजट को आप कहां से पूरा करेंगे? ये जो आपके पास जो पैसा मिलता था ये कहां से लेकर के आएंगे? तो आप बांटने की प्रवृत्ति जो है, बांटने की, फिर कर्जा लीजिए और कर्जा पे आप इंटरेस्ट दीजिए। जब वहां की सरकार के पास बजट पैसा नहीं होगा और आप घोषणा कर देंगे, और जब आप चाहे केंद्र सरकार से लो, चाहे वर्ल्ड बैंक से लो पैसा, चाहे किसी बड़े संस्थान से आप कर्जा लीजिए, फिर बाकी पूर्ति आप कहां से करेंगे? वो भी हमारे टैक्स का पैसा होगा, वो भी हम लोगों का ही पैसा होगा। इस लोगों को भी तो समझना पड़ेगा। क्या कोई भी, चाहे मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे योगी जी हो, एक्स वाई जेड कोई हो, या अपने घर को बेच के ला रहे हैं या अपने घर को दे रहे हैं। आप इधर से कान पकड़ के इधर से घुमा के आप कान पकड़ा रहे हैं, और जनता उसी साझे में आती जा रही है, उसी उसी में फंसती चली जा रही है। लेकिन जब आप समीक्षा करेंगे बैठ करके तो देखेंगे कि इधर का उधर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। बिल्कुल, मैंने आपकी बात समझ ली। कोई भी आदमी प्रधानमंत्री, मैं आ रहा हूं विजय बंधु जी, कोई भी आदमी प्रधानमंत्री से ये पूछने वाला नहीं है कि आप ये जो सब आडंबर करते घूम रहे हो, सिर्फ धर्म बेच रहे हो, क्या रोजगार की बात करोगे? चुनाव आया तो रोजगार दिख गया। चुनाव से पहले कहां रोजगार था? यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में आप वादा करके जाते हैं कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक मेरी जिम्मेदारी है। आज आप फिर उत्तराखंड में बड़ा झूठ बोलते हो, मीडिया चर्चा करती है। मीडिया शिवराज पाटिल के बयान पर चर्चा कर रही है। शिवराज पाटिल ने क्या बयान दिया इस पर चर्चा है। देश का बड़ा तबका पत्रकार ये नहीं पूछ रहा है कि सरेआम देश के महामहिम प्रधानमंत्री
झूठ बोल रहे हैं इतना बड़ा कि मैं 25 वर्ष पहले उत्तराखंड में आया था और उत्तराखंड की प्रदेश कार्य समिति की बैठक इसी उत्तराखंड में की। मैं तो हैरान हूं इस मीडिया से, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इस मीडिया को। क्यों नहीं पूछ रहे क्या 25 वर्ष पहले उत्तराखंड बन चुका था? 2000 में उत्तराखंड का जन्म हुआ है। 22 वर्ष पहले जब उत्तराखंड बना तो 25 वर्ष पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक कैसे हो गई उत्तराखंड की? कौन पत्रकार पूछ सकता है? किसकी आंख में आंख डाल के बात करने की औकात है? मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूं, इतना बोल भी रहा हूं। कहां? तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके की जानकारी आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद।